अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये कंसाई मशीन 1404 है। बेसबैंड कहलाता है ये। तो दोस्तों इसका मैंने अपर मेन शाफ्ट, झूला और निडल बार असेंबली और फिर बूट बार असेंबली ये सारा मैं आपको आज इसका फिट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर का जो निडल बार असेंबली सारा किस तरीके से फिट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। अब वो बिल फर्ज मान लेते हैं कि अगर आपके निडल बार में इस तरीके से चाल आ रहा है तो हो सकता है कि आपका ये कनेक्टिंग कटा हुआ हो। इसके अंदर पिन लगा हुआ होता है, ये पिन कट जाता है, कनेक्टिंग के होल बड़े हो जाते हैं। तो ये मार्केट में आराम से अवेलेबल है। आपने ये एक स्क्रू खोलना है, इधर से कनेक्टिंग के ऊपर से चोट मारना है पिन के ऊपर, और ये पिन बाहर निकाल लेंगे तो ये इधर से आज़ाद हो जाएगा ये पीस। इसी तरीके से ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये अगर आप लूज़ करके ये पिन पे चोट मारेंगे तो ये पिन बाहर निकल जाएगा, तो ये पीस से यहाँ से ये आज़ाद हो जाएगा। तो आप ये मार्केट से लेके नया लगा लें। ये भी आपने देख लेना है कि ये ब्लॉक अगर आपका कटा हुआ होगा तब भी ये ऐसे ऐसे चाल करेगा। तो अगर ऊपर नीचे चाल कर रहा है तो ऊपर नीचे चाल करने में आपने यहाँ पे बुश लगा हुआ है, इसके अंदर इस बुश को देख लेना, इसके अंदर चाल तो नहीं आएगी। अगर ये भी चाल कट जाएगा तो ये बुश नया लेथ मशीन से बनवाना पड़ेगा। फिर इससे अगर इसमें चाल लेंगे तो फिर इससे आगे आपने ये कनेक्टिंग के अंदर देखना है। ये गोली और कनेक्टिंग मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है। इधर ऊपर से एक 5 नंबर की एल की और इधर एक 3 नंबर की एल की का स्क्रू हम लूज़ करेंगे तो ये गोली इसके अंदर से लंबा राड जैसा डला हुआ है ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हम ये पानी से इसको लूज़ करके ये खोल के अलग कर लेंगे। तो ये पीस हमारा अलग से मिल जाता मार्केट में, तो हम लेके नया डाल लेंगे। अगर यहाँ से भी सही है तो फिर यकीनन यहाँ से आपका कनेक्टिंग में चाल होगा। तो आप ये पूरा पीस नया ले लेंगे और ये पूरा मेन शाफ्ट नया ले लेंगे। अगर मेन शाफ्ट नया नहीं लेंगे तो ये लेथ मशीन पे ले आके आपको ये पीस नया लेके फिर लेथ मशीन पे ले आके इस शाफ्ट को इसके हिसाब से आपको बनवाना होगा, तब जाके मसले का हल निकलेगा। तो दोस्तों ये सारा चीज़ आपको फिट करके दिखाते हैं कि निडल बार का ये सिस्टम किस तरीके से फिट होगा। दोस्तों इसके पीस को खोल के मैंने अलग अलग कर दिया है। ये इसका निडल बार कनेक्टिंग है तो इसको भी खोल के मैंने अलग किया है। अभी आपको एक चीज़ और बताना है कि जैसे इसके अंदर ये 3 वाशर लग रहा होता है यहाँ पे ऐसे, तो ये वाशर लगाना ज़रूरी इसलिए है कि जब हमारा ये वाशर नहीं लगेगा तो हमारा ये पीस जब जैसे टाइट हो जाएगा, जब ये इधर टक्कर पे आ जाएगा इसका ये पुश, तो ये जो पीस होगा हमारा ये इस तरफ हो जाएगा। जब इस तरफ हो जाएगा तो हमारा निडल बार का जो बुश है वो भी सेंटर में नहीं आएगा और ये हमारा ब्लॉक जो है ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि फिर पीस इधर आ जाएगा। इधर आने से ये होगा कि इसको फिर ये ज़्यादा दबाने लगेगा। तो हमने वाशर ये वाला ये 3 वाशर इसके अंदर इसलिए लगाना है कि ये इस पीस को थोड़ा सा उस तरफ धक्का यानी कि उस तरफ करके रखेगा, ताकि हमारा जो आगे का निडल बार का सिस्टम है वो सेंटर में आ जाए खुद ब खुद। दोस्तों ये फिट करते वक्त आपने ये ध्यान देना है कि इन दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, नहीं तो ये फिर बाद में टाइट नहीं होगा। फिर आप ये पूरा निकालेंगे तो अच्छी तरीके से ये टाइट कर सकेंगे। तो इसको हमने ऐसे सिंपल जगह पे लेके जाना है। ये हमने ऐसे जगह पे ले आके रख देना। इसके बाद फिर हम इसका ये पिन लगाएंगे, ये पिन और ये 3 वाशर है इसका। ये हमने क्या करना है, इधर से अंदर करके इधर वाशर इसमें पहना लेना है। पहनाने के बाद फिर हमने इसको ऐसे हल्का सा उठाना है और ऐसे आराम आराम से पहना देंगे जगह पे। अभी हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का इधर से चोट मारेंगे। अब हम देखेंगे इसके अंदर चाल तो नहीं है और ये जाम भी नहीं होना चाहिए और ऐसे में चाल भी नहीं होना चाहिए। अब ये हम अभी टाइट नहीं करेंगे, अभी हम आगे से निडल बार का सिस्टम फिट करेंगे, तब उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे कि ये हो सकता है थोड़ा इधर उधर करना पड़े हमें। दोस्तों ये ब्लॉक फिट करेंगे। ब्लॉक फिट करते वक्त आपने ये देखना है कि इसका जो ये कट वाला हिस्सा है ये इधर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे से बॉडी थोड़ा सा राउंड है इसलिए ये जगह काटा हुआ है। तो इसको हमने सिंपल इसके अंदर ऐसे फंसाना है और फंसाने के बाद फिर इसको ऐसे यहाँ पे पकड़ लेना। पकड़ के 2 स्क्रू इसका इधर सामने कर लेना। स्क्रू वाला जगह सामने करने के बाद फिर हमने इसको इधर ऐसे स्क्रू चढ़ा लेना इधर से। ये हमने एक स्क्रू इसका फंसा दिया है। अब इसका दूसरा स्क्रू भी ऐसे ही हम फंसा लेंगे, ऊपर की तरफ है। अब हम इसका निडल बार जब इसका डालेंगे तब ये सिस्टम सीधा हो जाएगा। अगर नहीं आएगा, अभी जैसे ये हमने डाला, अभी ये दिख रहा है आपको कि ये
इधर चढ़ नहीं रहा है, इसके अंदर आराम से चढ़ना चाहिए। तो अब हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों अभी आपको जैसा दिख रहा होगा इसका होल सेंटर में नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा इधर करना है। जो पूरी असेंबली हमने लगाई है वो पूरी असेंबली इधर ज़्यादा हो गया है, तो हमने थोड़ा सा इसको इधर करना है। दोस्तों ये बुश का जो किनारा दिख रहा है ना आपको, ये बुश का किनारा, ये यहाँ पे रख के हम पेचकस रख के हल्का हल्का चोट मारेंगे तो हमारा जो निडल बार आउट हो रहा है वो सेंटर में आ जाएगा। दोस्तों ये इस जगह पे हमने हल्का सा रख के ऐसे चोट मारना है तो हमारा पीस थोड़ा सा उस तरफ गया। अब हम निडल बार दोबारा चेक करेंगे अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। दोस्तों फिर दोबारा हम ऐसे इसको चेक कर लेंगे कि ये जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर ये नहीं जाएगा तो थोड़ा सा हम फिर और एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी हमारा ये निडल बार बिल्कुल सही जा रहा आ रहा है। और इसका हम ये इसको ऐसे ही रख के यहाँ जो इसका स्क्रू लूज छोड़ा था उसको हमने फुल टाइट कर लेना, ब्लॉक स्क्रू को। तो इसके बाद हम इसका ये पीस हम चेक कर लें अच्छी तरीके से। इसको आपने देख लेना कि हमारा ये पीस सही वर्क करना चाहिए। हल्का सा भी जाम होगा तो ये पुर्जों को काटेगा। दोस्तों इसका ये निडल बार हम फिर से बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के इसके चाल को चेक कर लेंगे। इसमें से चाल तो नहीं है। अगर आपको लगता है हल्का बहुत चाल है तो फिर हमने क्या करना है, दोस्तों हमने इधर वाली जो 3 केल्की का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है इसको हमने टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद फिर हम छोटे पेचकस से वैसे ही जैसे हमने थोड़ा सा इधर पेचकस रख के चोट मारा था ऐसे ही हमने इसको हल्का सा चोट मार देना है ताकि ये पीस हमारा चाल ना हो इसके अंदर बिल्कुल भी, और ये ऊपर नीचे से आराम से करे। तो अभी हमारा बिल्कुल चाल बंद है। आगे से भी आपने देख लेना, इतना नहीं जाम करना कि ये हिलना बंद हो जाए, ये हिलते रहे ऐसे, इतना जाम करना। फिर हमने 3 नंबर की एलकी इसके अंदर होगा यहाँ पे, इसको हमने टाइट कर लेना अच्छी तरीके से। दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे तो ये हमारा निडल बार जो झूला है ये सारा फिक्स हो जाएगा इस जगह पे। दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर में बड़ा एक स्क्रू दिख रहा है इसको भी आपने सही से टाइट कर लेना है, नहीं तो ऑयल निकलेगा यहाँ से। इसको सही से टाइट करके फिर यहाँ का जो कवर है वो हम लगा के बंद कर देंगे इसको। ये स्क्रू मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है। तो इसके ये स्क्रू को निकाल लेते हैं तीनों को और यहाँ पे कवर लगा देते हैं। दोस्तों इसके पीछे एक सील लगा हुआ होता है। अगर सील आपके पास ना हो तो आपने गत्ते का ऐसा सील बना के और सिलिकॉन ट्यूब लगा के रोक देंगे, तब भी ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। तो ये हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। दोस्तों ये तीनों स्क्रू को हमने अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि ऑयल वगैरह ना निकले। दोस्तों इसका ये बूट बार सिस्टम भी लगा के ऊपर का जो यहाँ का काम हम ख़त्म कर लेंगे। फिर अब जो इसका आगे का शाफ्ट वगैरह या कनेक्टिंग वगैरह जो भी हम फिट करेंगे वो जब हम नीचे का शाफ्ट फिट करेंगे तभी उसके साथ फिट होगा। तो हमने इस राड वगैरह को लगा लेना है ताकि यहाँ से सिर्फ टाइमिंग बांधने का काम रह जाएगा। दोस्तों इसका बूट बार पे आपको कट दिख रहा होगा, ये कट को बस आपने इतना ही ऊपर रख के फ़िलहाल टाइट कर देना है। जब हमारी मशीन पूरी फिट हो जाएगी और जब हम इसका टाइमिंग वगैरह बांधेंगे तब इसकी एडजस्टमेंट होगी कि हमने इसको कहाँ पे रखना है। ये इसका ऊपर का स्प्रिंग भी ऐसे लगा लेंगे। तो दोस्तों इसका मैं आपको नीचे वाला मेन शाफ्ट किस तरीके से फिट किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरी वीडियो को अगर स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से फिट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इतना मशीन तभी खुलता है जब इसका कोई बेरिंग टूट जाए या कोई ऐसा कनेक्टिंग या ये क्रेन शाफ्ट में मसला आ जाए तभी खुलता है। अक्सर होता है कि इसका ये बेरिंग में भी टूट जाता है, कोई एक दांत गिर जाता है इसका, तो इसके वजह कर भी हम इसको खोल रहे होते हैं कि इसके बेरिंग को नया डाल लें। तो ये जो पीस है हमारा ये दूसरे शाफ्ट के अंदर डल रहा होता है ऐसे, तो ये आधा आधा शाफ्ट होता है 2 पीस के अंदर। तो आप दोनों तरफ से इसको खोल सकते हैं आराम से। दोस्तों अवॉर्डिंग जो हमारा चल रहा होता है, अवॉर्डिंग का ये गेम है। तो ये बेरिंग भी अक्सर ख़राब हो जाता है। इसको हमने सिंपल यहाँ पे 2 पेचकस ऐसे अड़ाएंगे तो ये स्प्रिंग लॉक बाहर आ जाएगा और ये बेरिंग निकल जाता है। और ये ऑयल में चल रहा होता है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। बस ये है कि मशीन का ऑयल सिस्टम हमेशा कोशिश कीजिए कि इसका सही चलता रहे, ख़राब ना हो। दोस्तों इसको ऐसे इसके अंदर डालने का भी एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये निशान आपको दिख रहा होगा और इधर भी ये निशान है। तो ये दोनों एक साइड पे आएगा, इस साइड पे ऐसे डलेगा ये, तो आपने ये ध्यान देना है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये वाला जो केम है इसके अंदर आपको बीच में एक सुराख भी दिख रहा होगा।
ये सुराख हमारा इधर यहाँ पे एक सुराख है, इससे ऑयल आ रहा होता है। तो ऑयल कैसे आता है, जब ये हमारा इस पीस के अंदर टाइट होता है तो यहाँ पे आपको ये सुराख दिख रहा होगा, ये यानी कि जो ये कट बना हुआ है, ये कट के अंदर ये ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। जब ये पीस ऐसे हमारा लगा हुआ होता है तब वो जो सुराख है वो तो कहीं पे भी होगा, तो ये कट के अंदर ये ऑयल घूमना शुरू हो जाता है, फिर इस सुराख से बेरिंग को गीला रखता है ये ऑयल से। तो इसमें भी सिंपल आपको ये लॉक दिख रहा होगा, अगर बेरिंग वगैरह टूट जाए तो ये हमने लॉक हटाना है और ये बेरिंग ऐसा नया मार्केट से परचेज़ करके लगा देना है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको 9 पढ़ लें और ऐसे ऐसे 9 पढ़ लें और ऐसे 6 पढ़ लें इसको, तो इधर भी लिखा हुआ है। इनको आमने सामने ऐसे करके फिर हमने लगाना है, इसको घुमा के देख लेना ये सही मूव कर रहा है। दोस्तों इसके अंदर भी सेम यही कहानी है, ये पूरी मशीन बेरिंग के ऊपर फिट हुई हुई है। ये इसके अंदर बुश और बुश रॉड कम डला हुआ है, इसके अंदर ज़्यादातर ये बेरिंग फिट है और ये कनेक्टिंग लगा हुआ है। इसके अंदर भी सेम वही है, ये आपका स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे औरों का मैंने बताया। दोस्तों इसके अंदर भी मार्क आपको दिख रहा होगा, इस मार्क को हमने ऐसे ही आमने सामने रखना है, ये नहीं कि हमने इसको इधर से ऐसे लगा देना है। मार्क हमारा आमने सामने ऐसे आएगा। दोस्तों इसका ये क्रेन शाफ्ट हम इधर से अंदर डालेंगे ऐसे यहाँ से बुश के अंदर। तो दोस्तों एक चीज़ और भी बता दूँ, ये क्रेन शाफ्ट ऐसे यहाँ पे आके टिक रहा होता है, तो ये हमारा जो ऑयल का सिस्टम एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ से बॉडी के अंदर ऑयल जाता है और यहाँ इस बुश के अंदर से ऑयल बाहर निकलता है, इस सुराख के अंदर आता है। इस सुराख के अंदर से ये ऑयल यहाँ पे भी आ जाता है और इस सुराख में भी आता है और इधर भी आ जाता है, और यहाँ से ये लॉक है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो ऑयल का सिस्टम कुछ ये थोड़ा सा इसमें है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे अंदर करेंगे और हम इसका ऑयल पंप वर्म सबसे पहले लगा लेंगे। ये हमने ऐसे रख के लगाना है, ऐसे नहीं लगाना, ये आपने ध्यान देना, ऐसे लगाना है। इस पर कोई कट मार्क नहीं होता, आपने कहीं पे भी इसको आराम से टाइट कर लेना। ये हमारा ऑयल पंप वर्म लग गया। अब हमने क्या करना है, अवॉइडिंग केम लगाना है इसका। अवॉइडिंग केम लगाने वक्त हमने ये देखना है इसका कि इसका जो ये कट है दोनों ये आमने सामने हो, जो पॉइंट दिया हुआ है, और ये स्क्रू वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ होगा और ऐसे ही हमारा ये पीस लगेगा। तो हमने इसको ऐसे सिंपल यहाँ पे उसी मेन शाफ्ट के ऊपर चढ़ा लेना है। ये हमारा चढ़ गया पीस। अब हम आगे इसका ये जो रिटर्नर राड केम है इसका यहाँ पे लगा हुआ है, ये रिटर्नर राड हम केम इसके साथ चढ़ा लेंगे, फिर राड हमारा बिल्कुल एंड तक का जाएगा। तो हम इसका ये रिटर्नर राड केम चढ़ा लेते हैं। अभी हमारा ये पीस बिल्कुल एंड तक चला गया है। दोस्तों इस जगह पे आपको दिख रहा होगा क्रेन शाफ्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे जाके बैठ जाना चाहिए ऐसे, और बैठने के बाद दोस्तों इसका जो ये ऑयल पंप वर्म है, ये वर्म को हम बिल्कुल ऐसे पीछे ले आके मिलाएंगे और पीछे से राड हमारा वैसे ही बैठा रहना चाहिए जैसा मैंने आपको दिखाया अभी। और फिर वर्म को हम सामने उसके स्क्रू को सामने करेंगे, इसके स्क्रू को सामने करके इसका स्क्रू हम टाइट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा शाफ्ट फ़िलहाल के लिए एक जगह पे टिक जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसे इन दोनों को ऐसे मिला के हमने इधर से भी मिलाना है और इधर से भी मिला के इसको हमने टाइट कर लेना है। शाफ्ट को घुमा के देखना है, शाफ्ट जाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तभी हमारा शाफ्ट फ्री है। इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने ऐसे ही टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका ये निडल बार कनेक्टिंग लगा लेते हैं। इसका निडल बार कनेक्टिंग हमारा ये वाला हिस्सा ऐसे लगेगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका ये स्क्रू हम खोल के सबसे पहले नीचे की तरफ इसको हम टाइट करेंगे। दोस्तों ये पीस हमारा ऐसे लग रहा है, तो हमने इसका ये कट मार्क को पहले से जहन में कर लेना है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब हमारा ये पीस लगेगा तो ये हमने नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ करके लगाना है, इसको ऐसे पलट के नहीं लगाना है। तो इस रॉड को हम अंदर डाल लेते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों इसका कनेक्टिंग हमने ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ डालते जाना है और लाके इसको इसके क्रैंक पे लाके बैठा देना है।
ये आपको दिख रहा होगा कि ये बैठ गया जगह पे आके। अब हमने दोस्तों इस तरीके से पेचकस आपने अंदर लेके आना और अंदर लाने के बाद स्क्रू को हमने इसमें ऐसे फंसा लेना है। पेचकस आपका मैग्नेट वाला होना चाहिए, मैग्नेट वाला पेचकस होगा तभी ये मसला हल होगा, आपका स्क्रू लगेगा जगह पे। दोस्तों फिर हम इसको ऐसे पीछे लेके जाएंगे और इसको ऐसे जगह पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आपको स्क्रू अंदर आता हुआ दिख गया होगा। दोस्तों ऊपर से पेचकस पकड़ के रखना है और हमारा ये कट जो है ये नीचे की तरफ है, तो हमने इस पीस को यहाँ पे फंसा लेना है और फंसाने के बाद स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। तो ये एक पीस हमारा लग गया है, एक स्क्रू लग गया है इसके अंदर। अब इसका इसी तरीके से हम दूसरा स्क्रू भी इसके अंदर लेके जाएंगे। व्हील घुमा के देख लेना जाम तो नहीं हो रहा है, फिलहाल तो सही है। दोस्तों नीचे से हमने एक स्क्रू को फंसा दिया, अब हम इसका ये पीस यहाँ पे फंसाएंगे तो ये काबू में आ जाएगा। जब काबू में आ जाएगा फिर इसका हम दूसरा स्क्रू भी लगा देंगे। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे फंसा लेना और फिर इसका कनेक्टिंग बैठा लेना। दोस्तों इसका कनेक्टिंग में ये देख लेना है कि इसका ये कट वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका भी नीचे की तरफ है। अगर इसको पलट के लगा देंगे ऐसे तो ये जाम हो जाएगा। तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना। लगाने के बाद हम इसका स्क्रू लगा लेंगे। इसका स्क्रू हम फिलहाल फंसा लेंगे, फंसा के पीस को जगह पे रोक देंगे। दोस्तों इसका दूसरा स्क्रू भी हम इसी तरीके से यहाँ पे लगा के टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये छोटा पेचकस से इसलिए टाइट करता हूँ कि कैमरा सामने होता ना तो पेचकस लगने का जगह नहीं होता, तो बाद में मैं इसको बड़े पेचकस से अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो आपने बड़े पेचकस से अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना। अब हमारा एक स्क्रू नीचे का लगाने का रह गया है, वो भी लगा लेते हैं। अगर पेचकस में मैग्नेट कम हो जाए तो आप एक छोटा सा मैग्नेट रख लें। ये मैग्नेट अक्सर आपको सिंगल निडल के टैंक में मिल जाता है, तो आपने इसको ऐसे थोड़ा सा रगड़ के इसका मैग्नेट थोड़ा बढ़ा लेना है। दोस्तों इसको ऐसे जगह पे ले आके हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका ये फ़िलहाल हम इसका ये मैग्नेट व्हील टाइट कर रहे हैं ताकि हम इसको फ्री कर सकें। मशीन का नीचे वाला जो शाफ्ट है, खाली अकेला शाफ्ट हम घुमाएंगे तो नहीं घूमता है, इसलिए हमने ये फ़िलहाल के लिए लगाया ताकि हम इसका थिकनेस चेक कर सकें कि कितना जाम हो रहा है, कितना फ्री हो रहा है। दोस्तों इसको फिट करने का तरीका ये है कि इसको हमने व्हील को घुमाते जाना है और हल्का हल्का एक एक करके एक एक चूड़ी इसको टाइट करना है, एक चूड़ी इसको टाइट करना है। फिर हमने व्हील को घुमाना है, देखना कहीं जाम तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्री है हमारा व्हील। फिर इसी तरीके से हमने फिर इसको एक चूड़ी टाइट करना है, फिर इसको भी हल्का सा एक चूड़ी टाइट करना है, फिर व्हील घुमाना है हमने। तो इस तरीके से हमने इसको फुल टाइट कर लेना है बिल्कुल। इसी तरीके से इसका जो नीचे वाला कनेक्टिंग है उसको भी हमने इसी तरीके से टाइट करना है ताकि हमारा व्हील बिल्कुल भी जाम ना हो। हमारा ये वाला पीस टाइट हो गया, अब हम इसका नीचे वाला कनेक्टिंग टाइट कर रहे हैं। इसका भी आपने ऐसे हल्का से एक चूड़ी टाइट करना है, फिर व्हील घुमाना है, फिर दूसरा वाले नट का एक चूड़ी टाइट करना है और फिर व्हील घुमा के देखना है आपने। तो इसी तरीके से आपने इसको बिल्कुल फ्री कर लेना। एक दफ़ा में अगर आप इसको सारा आप सोचेंगे कि हम टाइट करके छोड़ दें तो ये फ्री नहीं होता, ये फिर जाम हो जाएगा। फिर आप मशीन चलाएंगे तो ये पीस कट भी जाता है, क्योंकि इसको सही जगह पे बैठाना ज़रूरी है। हमारा ये निडल बार का असेंबली चलने लगा है। दोस्तों ये इसका पुलर कनेक्टिंग लगाते हैं, और ये पुलर कनेक्टिंग लगेगा, इसको हमने यहाँ से खोल के अलग कर लेना है और एक पीस नीचे से डलेगा और दूसरा पीस इधर से ऊपर से डल के ये टाइट होगा ऊपर से, और टाइट होने के बाद फिर इसको चेक नेट कर दिया जाएगा नीचे से। तो इसका ये भी कनेक्टिंग भी खोल के हटा लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसका ये पीस ऊपर वाला खोल के हटा देते हैं। दोस्तों ये हमने जो मैग्नेट व्हील लगाया था
इसको व्हील को फ्री करने के लिए इसको हम खोल के थोड़ी देर के लिए हटाएंगे ऐसे, और हटाने के बाद फिर हम इसका ये केम लगाएंगे। दोस्तों इसको फिट करने के लिए हमने इसका जो ये पॉइंट बना हुआ है इसको हमने नीचे की तरफ ले आना है, ऐसे सीध में ले आना है इसको, और सीध में लाने के बाद फिर हम इसको शाफ्ट के अंदर ऐसे लगा के ऐसे धक्का देंगे तो ये पीस हमारा अंदर चला जाएगा। और इसी को अगर हम ऐसे घुमा के कोशिश करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ये बॉडी में अटक रहा है। इसी तरीके से हम इसको सीध में नीचे की तरफ ले आएंगे, इसका जो पॉइंट बना हुआ है, और ये ऐसे हम धक्का देके इसको जगह पे ले जाएंगे। दोस्तों ये इसका कट मार्क दिख रहा होगा, तो इसका हमने पहले ही स्क्रू को कट मार्क पे फ़िलहाल टाइट कर देना है ताकि हम इसका ऊपर से कनेक्टिंग को टाइट कर सकें। हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे टाइट कर रहे हैं ताकि ये एक जगह पे रुक जाए, और फिर इसको ऊपर से कनेक्टिंग ऊपर से डाल के फिर हम इसको टाइट कर लेते हैं। दोस्तों ये कनेक्टिंग को हम ऐसे ऊपर की तरफ करके पकड़ लेंगे और इधर से हम दूसरा कनेक्टिंग डालेंगे और इसको हम चढ़ा लेंगे इसके ऊपर। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो दिखने लगा है, तो इसको आपने यहाँ पे ऐसे चढ़ा के और ऐसे ये टाइट करते जाना है, टाइट करते जाना है। जब ये टाइट होना बंद हो जाए तो फिर हमने ऊपर से उसको सीधा कर लेना है, और सीधा करके गोली में पहना लेना है, जो हमारा कूलर का गोली है उसमें पहना के फिर आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों इसको अभी हम यहाँ पे चेक नट नहीं करेंगे, चेक नट हम जब ऊपर से इसका कनेक्टिंग बैठा लेंगे फिर चेक नट करेंगे। दोस्तों ये कूलर कनेक्टिंग का जब आप राड टाइट करेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये इसका जो ये वाला कट है ये किधर गया, तो आपने इसको देख लेना है कि किस साइड पे है। तो हमारा ये कट ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम इसको ऐसे लगा देंगे, आपने भी ये ध्यान करके लगाना है तभी जाके ये सही बैठेगा, वरना ये सही बैठेगा नहीं। दोस्तों इसका मैग्नेट व्हील हमने दोबारा लगाया है ताकि हम इसके व्हील को घुमा घुमा के इसको फ्री कर सकें। इसका कनेक्टिंग बैठाने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, और आपने इसी तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर करके तभी बैठाएंगे तो ये बैठ जाएगा। तो इसके स्क्रू को आपने टाइट कर लेना है, टाइट करके फिर इसके कनेक्टिंग को हमने सीधा करके ऐसे बैठा लेना है। दोस्तों अभी ये आपको दिख रहा होगा कि व्हील हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा है, और ऐसे ही फ्री घूमना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको और भी दिख रहा होगा कि ये स्क्रू बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहा है यहाँ पे, तो हमने इसको थोड़ा सा फासला देना है। यानी कि ये जो हमारा ये पीस लगा हुआ है, इस पीस को हम 5 नंबर की एलकी से खोल के थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। इसको हमने इस तरीके से इस तरफ करके व्हील घुमा के देख लेना, जाम तो नहीं हो रहा है, तो हमने इसको ऐसे पीछे की तरफ कर लेना ताकि ये एक दूसरे में टकरे नहीं। फिर हमने इसके स्क्रू को टाइट कर लेना है, नॉर्मल टाइट करना है, क्योंकि जब हम टाइमिंग बांधेंगे तो फिर हम फुल टाइट करेंगे। अभी हम सिर्फ पीसों को अटका रहे हैं ताकि टाइमिंग बांधने के काबिल मशीन बन जाए, ताकि हम पीस को पहले सही से अटका लें। इसके ये वाले स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है क्योंकि ये टाइमिंग में नहीं आता। अगर हमने कूलर का टाका छोटा बड़ा करना है तो हम ये नट खोलेंगे, यहीं से छोटा बड़ा होगा। अगर हम इधर नीचे की तरफ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और इधर ऊपर की तरफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा। दोस्तों इसका ये पहला स्क्रू जो है ये कट मार्क पे होगा, इसको हमने कट मार्क पे टाइट कर लेना, और दूसरा स्क्रू ऐसी प्लेन जगह पे टाइट होगा, तो इसको भी हमने फुल टाइट कर लेना है। इसमें भी कोई टाइमिंग एडजस्टमेंट नहीं है, ये कट मार्क पे टाइट होता है। और व्हील घुमा के देखना है, ऐसे ही आपका व्हील बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कहीं पे भी अटकना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना है कि यार हम मशीन चलाएंगे तो ये रवा होके फ्री हो जाएगा। दोस्तों इसका ये आगे का शाफ्ट फिट कर लेते हैं। ये इधर से टाका छोटा बड़ा होता है और यहाँ पे इसका फिडो का अप डाउन वाला केम लगा हुआ होता है, और इस जगह पे इसका ये हमारा रिटर्नर लूपर थ्रेड गाइड लगा हुआ था, यानी कि लूपर थ्रेड को टेकअप कर रहा होता है। ये हमने इसको लगा लेना है ऐसे, हमने यहाँ से इसको अंदर करना है ऐसे, और उसके बाद फिर हमने इस पीस को इसका स्क्रू वाला साइड इस साइड पे रखेंगे, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको इस साइड पे ऐसे रख के फिर हमने इसको भी ऐसे लगा लेना है। और लगाने के बाद फिर हम इसका ये वाला पीस
इसको ऐसे, ये स्क्रू वाला साइड इस साइड पे होगा, तो आपने ये देख के लगाना है। तो ये हमारा पीस लग गया है। दोस्तों इस सुराख के अंदर आपको कट मार्क दिख रहा होगा। फिलहाल हमने ये स्क्रू के ऊपर ये वाले पे हमने इसको टाइट कर लेना है, ताकि हम उसका काम आगे बढ़ा सकें। जब हम इसका रिटर्नर का टाइमिंग बांधेंगे तो हम इसकी सेटिंग कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इसको फ़िलहाल हम यहीं पे इसको टाइट कर रहे हैं, ताकि हमारा शाफ्ट एक जगह पे, ये जो जॉइंट है इसका, ये एक जगह पे खड़ा हो जाए। फिलहाल हमने इसको इधर टाइट कर दिया। अब हमने इधर वाले का भी जो शाफ्ट हम अंदर कर रहे हैं, इस शाफ्ट का भी हमने जॉइंट में इस शाफ्ट को लेके जाना है, और फिर हमने इसका भी कट मार्क ऊपर की तरफ करके आमने सामने करके बिल्कुल टाइट कर लेना है। दोस्तों ये दूसरे शाफ्ट का भी आपको कट दिख रहा होगा, तो हमने कट को सिंपल इसके ऊपर ऐसे ले आना है और यहीं पे रख के एलकी की मदद से हमने इसको टाइट कर लेना है। दोस्तों व्हील हम चेक कर लेंगे, व्हील हमारा बिल्कुल फ्री होना चाहिए, व्हील जाम नहीं होना चाहिए। तो व्हील हमारा फ्री है। अब हम इससे आगे फिटिंग करते हैं। दोस्तों ये कट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्क्रू को आगे तरफ करके और दूसरे स्क्रू को हमने यहीं पे कट पे टाइट कर लेना है। नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब हम इसकी टाइमिंग वगैरह बांधेंगे ना, तब हम इसको, हो सकता है इसको घसकाना पड़े इधर उधर फिडोक के हिसाब से, क्योंकि ये फिडोक को चला रहा होता है। तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पे फंसा लिया है, फंसा के हम चेक कर लेंगे ये सही मूव कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। अब इसका हम फिडोक असेंबली लगा लेते हैं। दोस्तों ये इसका फिडोक असेंबली है। ये सिंपल यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा हुआ 3 का। अगर स्पिन में कहीं चाल वाल आ जाता है तो आप यहाँ से खोल के इसको अलग कर सकते हैं। और हमारा अगर यहाँ पे कोई स्क्रू टूट जाता है तो इसके अंदर फंस जाता है, लेथ मशीन से अगर निकलवाने के लिए हमने खोलना हो तो ये पिन एक लगा हुआ है, यहाँ से स्क्रू से खोलेंगे, ये पिन निकाल लेंगे। और ये 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये बैलेंस स्क्रू है। फिडोक हमारा बिल्कुल अगर ऐसे सीधा नहीं है, अगर ऐसे है या ऐसे है, तो हम इन 2 स्क्रू से बैलेंस कर सकेंगे यहाँ से। तो इसको भी लगा के आपको दिखाते हैं। इसको हमने सिंपल यहाँ पे ऐसे फंसाना है और फिर इसके पिन को बैठाना है। इसका पिन में एक सुराख आपको दिख रहा होगा, इस सुराख में स्क्रू आके अटकेगा, तो आपने इसके सुराख को सामने की तरफ करना है। ये हमारा पिन बैठ गया है और सुराख भी इसका सामने आ गया। अब हमने इसका स्क्रू यहाँ पे ये अटका लेना है। स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। ये मैंने अच्छे से स्क्रू टाइट कर दिया। अब ये पीस नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा। ये हमारा फिडोक असेंबली तकरीबन बैठ गया। अब इसका शाफ्ट लगाते हैं पीछे से। इसमें तो वाशर लगा हुआ होता है, ये तांबे का वाशर बना हुआ होता है। ये बुश को ख़राब होने से बचाता है। ये एक वाशर यहाँ पे लगेगा। हमने सिंपल इस राड को यहाँ से ऐसे अंदर करना है और इसको ऐसे ले जाके हम बैठा देना है जगह पे, बैठाते जाना। ये बिल्कुल हमारा राड बैठ गया। इधर कट मार्क आपको अंदर जाता हुआ दिखा होगा, ये कट मार्क, ये आपने एलकी के सामने, स्क्रू के सामने रखना। उसको हमने बैठा लेना है। बैठाने के बाद इसका ये दूसरा जो वाशर है, इसको हम इधर से इधर बैठा लेंगे। दोस्तों ये एक कॉलर बना हुआ है, इस पे 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। उसको भी हमने सिंपल यहाँ पे ऐसे बैठा के और इधर से ऐसे दोनों तरफ से ऐसे मिला के इसको टाइट कर लेना है। तो हमारा ये राड जो है ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, इसको भी, ये वाले स्क्रू को भी ऐसे ही कट मार्क पे हमने टाइट कर देना है। यहाँ पे कट मार्क है, तो हमारा ये असेंबली फिक्स हो गया अभी। अब इसका हम टाका छोटा बड़ा करने वाला कनेक्टिंग लगाएंगे। दोस्तों हमारा जो ये पीस लगा हुआ है, इसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है। इसको अगर हम ऐसे लूज़ करते जाएंगे तो ये नीचे जाता जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो टाका बड़ा हो जाएगा हमारा, और जब इसको हम ऐसे टाइट करते जाएंगे
तो टाका हमारा छोटा होता जाएगा। इसको हमने सिंपल ऐसे यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। ये एलकी ऊपर की तरफ होगा और ये जो राड है ये नीचे की तरफ आएगा। ऐसा नहीं कि इसको हमने ऐसे लगा देना ऊपर की तरफ करके, तो अक्सर ये पिन भी कट जाता है, जो फिडोक में चाल आ जाता है ऐसे, तो ये पिन कट जाने की वजह से आता है। तो ये पिन एक स्क्रू से खोल के हमने नया लगा लेना है। इसको ऐसे हम यहाँ पे बैठाएंगे, दोनों को एक साथ बैठाएंगे ऐसे। दोस्तों ये पीस हमारा बैठ गया। इसको हमने ऐसे हिला के चेक कर लेना कहीं जाम तो नहीं हो रहा है। इसका वाशर रखना है। इसके ऊपर उल्टी चूड़ी का स्क्रू होता है, जिस साइड पे हम लूज करेंगे उसी साइड पे ये टाइट होगा। ये लूज वाले साइड पे टाइट होगा। तो ये सिंपल, ये इसको हम लूज करते हैं तो ये नीचे जाता है, दिख रहा होगा ये नीचे जाता है, तो इसका लेंथ बढ़ जाता है। दोस्तों ये अवॉर्डिंग रॉड कहलाता है ये, यानी कि लूपर होल्डर को अप डाउन करवा रहा होता है और निडल की टाइमिंग के हिसाब से ये चल रहा होता है अवॉर्डिंग केम के साथ। तो इसको लगाते वक्त हमने देखना है ये कि इसका ये हिस्सा आपको कम दिख रहा होगा और ये वाला हिस्सा आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो बड़ा वाला हिस्सा हमने इधर मशीन के बाहर की तरफ रखना है और छोटा वाला अंदर की तरफ रखना है। और ये जो सुराख है इसके अंदर धागा लगा हुआ है जो इन सुराखों में ऑयल पहुंचा रहा होता है। तो इसको लगाते वक्त हमने इसको ध्यान देना है कि ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे नहीं कि ये उल्टा हो जाए या इस तरफ ऐसे झुक जाए, ताकि जब ऑयल का फुहारा हो, जब इसके अंदर ऑयल का फुहारा हो रहा होता है तो फुहारा इसके अंदर भी गिरे। तो इसको हमने ऊपर की तरफ ऐसे रख के लगाना है। तो सिंपल हमने इसको इधर ऐसे फंसा लेना है। ये कॉलर हम यहाँ पे लगा लेंगे। दोस्तों अब हम इसका ये रॉकर लगाएंगे। तो इसका ये रॉकर यहाँ पे हम इसका ये ऐसे अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे शाफ्ट को रोक लेंगे। दोस्तों इसका ये स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। ये स्प्रिंग हमने यहाँ पे लगा लेना, एक सुराख होता है यहाँ पे सुराख के अंदर। तो उसके बाद हम इसका ये पीस लगाएंगे। ये ऐसे रखे हमने और इसके ऊपर हमने इसको शाफ्ट को धक्का देके चढ़ा लेना है। तो ये पीस हमारा चढ़ गया, ये इस तरीके से इसके अंदर बैठेगा। इसको हमने इसके साथ ऐसे मिला के, जब शाफ्ट अंदर चला जाए फिर हम इसके साथ मिला के इसको टाइमिंग के हिसाब से टाइट कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही अटकाएंगे। दोस्तों इसको शाफ्ट को हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, अब पीछे करके, और ये स्प्रिंग यहाँ पे लगेगा ऐसे। तो ये स्प्रिंग को भी हम ऐसे लगा के और फिर इसका ये जो पीस है यहाँ पे, जो हमारा लूपर थ्रेड टेकअप ये कहलाता है, इसको हमने पहना लेना है इसके अंदर ऐसे। अब हमारा पीस आगे चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, उस राड को हमने आगे ऐसे धक्का देके आगे ले आना है और इधर से आपको ये राड दिख रहा होगा, अभी आ गया होगा। और हमने ये अवॉर्डिंग कैम है ना इसका, ये अवॉर्डिंग कैम का कनेक्टिंग है यहाँ पे एक लगा हुआ छोटा सा, ये हमने इसके अंदर पहना लेना है। तो हम शाफ्ट को थोड़ा सा और आगे करेंगे और आगे करके इधर से ऐसे करीब ला के और फिर इसको हम ऐसे पहना लेंगे। दोस्तों कैमरा सामने है ना, नज़र नहीं आता सही। तो ये हमारा पीस चढ़ गया ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, और आगे हमने लेके जाना है। और इसके बाद फिर हमने ये कॉलर है इसका, ये कॉलर लगा लेना है। दोस्तों इसका ये एक तांबे का वाशर है, ये भी हमने यहाँ पे ऐसे लगा के फिर शाफ्ट को हमने आगे करना है। यहाँ से हम शाफ्ट को धक्का दे रहे हैं, उधर बुश के पास बिल्कुल बराबर कर देना, और बराबर करने के बाद फिर हम इसका, दोस्तों मशीन के अंदर सारे पार्ट्स को हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हमने क्या करने हैं, उनके सेटिंग करने हैं। सबसे पहले हम शाफ्ट की सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पे हमने ये इसका चेकनेट नहीं किया था, चेकनेट करेंगे उसको, और उसके बाद फिर आगे हम अबॉर्डिंग टाइमिंग बांधेंगे इसका। दोस्तों हम इस कनेक्टिंग को चेकनेट करेंगे नीचे से, ये आपको नीचे से दिख रहा होगा हिल रहा है नट उसका। तो हम इसको चेकनेट करने से पहले इसको ऐसे सीधा करके पकड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको चेकनेट करेंगे तो ये घूमेगा, ये या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। हमने इसको ऐसे सीधा रखना है, पिलास से या ग्रिप पिलास की मदद से इसको इधर से पकड़ लेंगे और फिर उधर पाने से हम चेकनेट करेंगे। दोस्तों ऐसे किसी चीज़ की मदद से हमने इसको पहले ऐसे चढ़ा लेना है ऐसे बिल्कुल, और चढ़ाने के बाद फिर पिलास से हम ऊपर जो बताया अभी आपको, उधर से ऐसे हम सीधा पकड़ लेंगे इसको, पिलास से या ग्रिप पिलास से हम सीधा पकड़ के फिर हम इसको चेकनेट कर देंगे।
दोस्तों इस तरीके से आपने इसको चेक नेट कर देना है ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। दोस्तों अब इसका ये पीस हम लगा लेंगे यहाँ पे, और लगाने के बाद फिर इसका मोटर बेस कवर लगा लेंगे। इसको 3 नंबर की एलकी से रोक लेंगे। दोस्तों इसके बेस कवर के तीनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों ये शाफ्ट में आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसे हिल रहा है। यहाँ पे एक आपका स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है, तो हमारा शाफ्ट ये इधर है। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे हम, इसको हम इधर से शाफ्ट को प्लास से पकड़ के खींचेंगे तो ये आ जाएगा इधर। तो ऐसे हमने इसको इधर मिला के इस तरफ से ऐसे, और फिर इसका मैग्नेट व्हील हमने लगा लेना है। हमारा मैग्नेट व्हील का आपने स्क्रू ये पहले स्क्रू पे लगाना है, दूसरा स्क्रू आगे करके, और ये पहले स्क्रू पे हमने लगाना है। उसको हमने ऐसे अंदर डाल के यहाँ पे कट मार्क पे बैठा लेना है। बैठाने के बाद यहाँ पे हमने इसका एलकी स्क्रू टाइट कर लेना है। 3 नंबर की एलकी का स्क्रू, उसको हमने कट मार्क पे अच्छे से बैठा लेना है। और बैठाने के बाद फिर हम इसको ऐसे हिला के देख लेंगे इसमें चाल तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर हमने इसको इधर से फिर ऐसे बैठा लेना है। तो हमने इसको लूज़ करके फिर दोबारा इसको ऐसे मिला के और फिर हमने टाइट करना सही से, और फिर हमने इसको चेक कर लेना। अभी ये फिक्स हो गया अपने जगह पे और जाम भी नहीं है। दोस्तों इसके मैग्नेट व्हील के दोनों स्क्रू को हमने अच्छे से टाइट कर लेना, लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर लूज़ रह गया तो मोटर समझ लें नया लगाना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि ये अंदर अगर खोल के गिर जाता है तो ये मैग्नेट वगैरह भी टूट जाते हैं इसके, और वायरिंग भी इसका ख़राब हो जाता है मोटर का, क्योंकि इसके अंदर कोई जगह नहीं होता है इतना। ये इसकी वायरिंग की भी है। इसको लगाना है, इसको ज़ोर से पकड़ के रखना है, क्योंकि ये अचानक से अंदर जाएगा बिल्कुल, अभी चिपका लेगा ऐसे। तो आपने ज़ोर से पकड़ के इसको छोड़ना। दोस्तों ये 4 नंबर की एलकी का 4 स्क्रू इसके अंदर लगेगा, ये हमने लगा लेना है इसके अंदर। दोस्तों इसका मोटर मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसका ये व्हील लगा लेते हैं। इसके अंदर 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगेगा। इसका दूसरा स्क्रू भी हम ऐसे टाइट कर लेते हैं। ये हमारा फिक्स हो गया। दोस्तों इसका ये ऑयल पंप वर्म जो है, इसको भी हम ऐसे इधर बुश के साथ ऐसे लगा के, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, बस हल्का सा ऐसे दबा के, और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। इसमें कोई कट मार्क नहीं है, इसको आपने यहीं पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। अब हम कोई भी स्क्रू टाइट कर रहे हैं फाइनली टाइट कर रहे हैं, यानी कि अब ये लूज़ नहीं रहना चाहिए। इसके जो कनेक्टिंग के यहाँ के जो भी स्क्रू थे वो तो हमने हाथ के हाथ टाइट कर लिए थे। दोस्तों फिर भी आपने दोबारा सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कोई लूज़ ना रह जाए। तो मैंने चेक किया इधर के ये सारे स्क्रू को, ये टाइट है। दोस्तों अवॉइडिंग रॉड जो हमने यहाँ तक पहुँचाया था, इसको हमने इस तरफ से बराबर कर लेना है, और बराबर करने के बाद ये 4 नंबर की एलकी का जो कॉलर लगा हुआ है हमारा, इस कॉलर को हमने टाइट कर लेना है बुश के साथ मिला के। ये हमारा शाफ्ट एक साइड से यहाँ पे रुक गया है। अब ये इस साइड पे नहीं जा सकता, इस साइड पे जा सकता है, ये इस साइड पे जा सकता है। तो आगे से हम इसको भी सेटिंग करेंगे तो ये उधर भी जाना बंद हो जाएगा। दोस्तों ये अवॉइडिंग केम आपको दिख रहा होगा, इस पर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है। एक स्क्रू इसका मैं लगा लूँगा बाद में, और इसको हम कहीं पे भी अभी टाइट कर लेंगे। इसमें कोई कट मार्क नहीं होता है। इसको हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इतना टाइट करना है कि हम इसको हाथ से मूव करवा सकें आगे पीछे कहीं पे भी। तो ये हमने इसको टाइट कर लिया। दोस्तों इस स्क्रू को हम हल्का सा टाइट करेंगे तो ये अवॉइडिंग रॉड को हमारा मूव करवाने लगेगा। इसको भी हमने थोड़ा ही टाइट करना है ताकि ये रॉड हम हाथ से मूव करवा सकें। तो ये अभी हमारा पीस मूव करने लगा है। अब हम आगे लूपर होल्डर की तरफ देखते हैं। दोस्तों यहाँ से शाफ्ट को हम धक्का देंगे ताकि वो जो अंदर 4 नंबर के एलकी वाला कॉलर लगा हुआ है वो बुश के साथ बैठ जाए। फिर इसके बाद ये जो कॉलर लगा हुआ है, इस कॉलर को हम इस बुश के साथ मिला के इधर ऐसे इसको ऐसे मिला के टाइट कर लेंगे 3 नंबर की एलकी से। तो हमारा शाफ्ट एक जगह पे रुक जाएगा, फिर ये आगे पीछे नहीं होगा। स्क्रू को आपने ये वाला अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ या हल्का नहीं टाइट करना है। दोस्तों इसका ये 3 लूपर मैंने सेट कर लिया है अलग अलग दूरियों पे। लेकिन आपने जब भी इसका जब अबॉर्डिंग वगैरह या इसकी टाइमिंग वगैरह मानना है
तो आपने इस तरीके से पहले लूपर लगा के, यानी कि इधर शुरू में और एंड में लूपर लगा के क्लेम को सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद फिर आप भले इस लूपर को खोल के कहीं पे भी लगा सकते हैं। वीडियो पे बने रहिए, तो आपको क्लेम को सीधा करना भी बताएंगे। अभी हम इसका क्लेम लगाते हैं। दोस्तों ये इसका निडल क्लेम है 12 निडल का। तो इस पर 2 नंबर की एलकी का स्क्रू आपको दिख रहा होगा। इसको हमने इस सुराख के अंदर, एक स्क्रू को इस सुराख के अंदर टाइट कर देना है, बैठा लेना है आराम से। तो ये मैं बैठा लेता हूँ। आपने इसे हिला हिला के अच्छी तरीके से बैठा लेना है। इसका दूसरा स्क्रू भी ऐसे हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका निडल बार गज वाले स्क्रू को हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये हम हाथ से हिला सकें। ऐसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, आपने हल्का सा टाइट करना है ताकि ये ऐसे हम इसको मूव करवा सकें कहीं पे भी। तो ये अभी हमारा सही है। अब हम इसके अंदर निडले लगा लेते हैं। दोस्तों इसमें UO का बल वाला निडल लगता है, ये ध्यान में रखना आपको। और धागा हमारा इस तरफ से डलेगा और इस तरफ निकलेगा। हमने इस तरीके से लगाना है निडल। दूसरा निडल है। दोस्तों अभी आपको जैसा दिख रहा होगा, इसका अवॉर्डिंग टाइमिंग इसका आउट है। ये जाते वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रहा है इसका लूपर निडल के, और वापसी में बिल्कुल गायब है। यानी कि पहले लूपर पीछे चले जा रहा है और बाद में निडल आ रहा है। तो हमने ये बांधने के लिए सबसे पहले इसका रॉकर को हम सेट करेंगे। इसको हम ऐसे पीछे लेके जाएंगे, निडल को ऐसे नीचे लेके जाएंगे। जो हमारा लूपर होल्डर है, लूपर होल्डर से ये 2 स्क्रू लूज करके हमने इसको सेंटर कर लेना है। सेंटर करके इसके स्क्रू को टाइट कर लेना। लूपर होल्डर हमारा सेंटर में आ गया अभी निडल के। दोस्तों हम इसके क्लेम को सीधा कर लेंगे। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा, ये वाला निडल का नोक ज़्यादा बाहर दिख रहा है और ये वाला बिल्कुल आगे अभी लगा है। हमने क्लेम को ऐसे घुमाना है, ऐसे हल्का सा। जब हम ऐसे क्लेम को घुमाएंगे और फिर दोनों को नोक को बराबर करते जाएंगे। अभी ज़्यादा घूम गया, थोड़ा सा वापसी घुमाएंगे ऐसे, तो दोनों नोक एक साथ निडल के ऊपर पहुँचे। यानी कि एक पहले पहुँच जाए, दूसरा बाद में पहुँचे, तो हमारा दोनों ये नोक एक जैसा पहुँचना चाहिए। तो ये हल्का सा और ऐसे घूमेगा ऐसे। तो ये हमारा क्लेम सीधा हो गया है। अब क्लेम सीधा करने के बाद फिर हम अवॉर्डिंग केम जो है हम इसका ये लूज़ कर लेंगे और इसको हल्का सा हल्का मूव करवाते जाएंगे। इसको मैं इधर से लूज़ करके ऐसे मूव करवाऊंगा और फिर इसकी टाइमिंग चेक करूंगा। अभी भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रहा है, इसको और मूव करवाते हैं। वहीं पे एलकी फंसाना है और फिर हमने इसको ऐसे एक साइड पे व्हील घुमा देना है। ऐसे एक ही साइड पे घुमाते जाना है ताकि आपका टाइमिंग आ जाए। अभी इधर से आप देखेंगे ये नीचे चला गया और ये लूपर अब हमारा बहुत पीछे जा रहा है। ये इसको इतना पीछे नहीं जाना चाहिए। रॉकर को थोड़ा सा आगे करेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे हम पेचकस रख के ऐसे हल्का हल्का ऊपर से चोट मारेंगे तो हमारा ये रॉकर थोड़ा आगे आ जाएगा। तो हम इसका गेप चेक कर लेंगे फिर से। गेप ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा आगे कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। हमने 3.25 mm का 3 mm का गेप रखना है इसके अंदर, ताकि लूपर जब बिल्कुल पीछे जाए तो कम से कम 3.25 mm का गेप आना चाहिए। तो ये अभी और पीछे जाएगा हल्का सा। तीन नंबर की एलकी हमने यहाँ पे लगा के इसे देख लेना है। अभी और भी जाएगा ये पीछे। दोस्तों अभी फिर हम इसका टाइमिंग देख लेंगे ऐसे यहाँ पे, और फिर गेप दोबारा देख लेंगे। गेप और करना होगा, नहीं अभी ये 3 mm का गेप इसमें आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों लूपर को ऐसे निडल के करीब ले आके, अभी आपको ये दिख रहा होगा, दोनों एक साथ टच करना चाहिए। तो हल्का सा इसका क्लेम आउट है, इधर से ऐसे सीधा कर लिया मैंने। सीधा करने के बाद इसके लूपर को हल्का हल्का टाइट कर लेना है कि ये लूपर फिलहाल के लिए एक जगह पर रुके। तीनों लूपर को हमने हल्का हल्का टाइट कर लेंगे। अब हमने इसका अबाउटिंग देखना, होल टू होल बराबर करना है। दोस्तों अभी आपको जैसा दिख रहा होगा, जब मैं व्हील घुमा रहा हूँ तो इसका जब रिटर्न में वापसी निडल वापसी आता है तो होल टू होल नहीं आ रहा है। लूपर बहुत पहले पीछे चला जा रहा है और
निडल बाद में आ रहा है। इसी तरीके से जब ये निडल का फंदा पकड़ रहा है लूपर, तो इस वक्त ये लूपर पीछे ही रह जा रहा है और निडल पहले ऊपर चला जा रहा है। तो हमने इसको होल टू होल करना है, इस हिसाब से करना है कि हम इधर से धागा डालें तो उस तरफ निकल जाए, दोनों साइड पे लूपर के इस जगह से सुराख से हम धागा डालें तो उस तरफ निडल के साथ निकल जाए। तो हमने इसको हल्का हल्का यहाँ से जो इसका केम लगा हुआ है, अवॉर्डिंग केम जो लगा हुआ है, उसको हमने फिर हल्का सा मूव करवाना है। मूव आपने एक ही साइड पे करवाना है। अभी फिर हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे। अभी ये हमारा नीचे की तरफ आ गया है और पीछे की तरफ से देख लेते हैं। तो हमारा अभी ये गज का हाइट थोड़ा नीचे आएगा, गज का हाइट ज़्यादा ऊपर है। गज का हाइट थोड़ा ऊपर से नीचे करते हैं, ऊपर से हम हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये आपको हम फिर इसका टाइमिंग देख लेंगे कि टाइमिंग सही आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरीके से रिटर्न में भी देखना है। तो तकरीबन होल टू होल के करीब तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन बिल्कुल होल टू होल अभी भी नहीं है। इसको हम बिल्कुल होल टू होल कर लेते हैं। तो इसकी अवॉर्डिंग को हम थोड़ा सा फिर आउट करेंगे। मूव हमने एक ही साइड पे करना है, दूसरी साइड पे मूव नहीं करना है। तो हमने इसको हल्का सा मूव करवाया। मूव करवाने के बाद फिर हम इसका टाइमिंग देख लेंगे। अभी ये ज़्यादा मूव हो गया, अब रिवर्स में हल्का सा मूव करवाना है। हमने इनकी इधर फंसाना है अवॉर्डिंग केम में और रिवर्स में मूव करवाना है। पहले हम दूसरे साइड पे करवा रहे थे, अभी हमने थोड़ा सा रिवर्स में मूव करवाना है। अभी मैंने करवा दिया है। तो अभी हमारा टाइमिंग तकरीबन आ चुका है। अभी ये दोनों तरफ से होल टू होल आ रहा है। तो ये हमारी अवॉर्डिंग की टाइमिंग बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके सारे स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। जो जो स्क्रू हमने लूज़ किए छोड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 नंबर की एलकी का स्क्रू है, उसको भी हमने टाइट कर लेना है। और इधर भी हमने स्क्रू जो लूज़ छोड़ा हुआ है इधर इसके अंदर, इसको भी हमने टाइट कर लेना है। जो पेचकस वाला स्क्रू है यहाँ पे, इसको भी हमने टाइट कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि हमारा अवॉर्डिंग एक जगह पे सेट हो जाए बिल्कुल। इसी तरीके से जो अवॉर्डिंग केम का जो स्क्रू है 2.5 नंबर की एलकी का, वो भी हमने अच्छी तरीके से यहाँ से टाइट कर लेना है। इसके अंदर अभी एक ही स्क्रू लगा हुआ है, दूसरा मैं ढूंढ के लगा लूँगा। इसको भी हमने टाइट कर लिया। तो हमारा ये अवॉर्डिंग का केम बन गया। दोस्तों ये रिटर्नर रॉड अड्डा है। दोस्तों इसके अंदर 2 बुश लगा हुआ होता है। अक्सर ये बुश में चाल आ जाता है, ये कट जाता है चलते चलते, ये ऐसे हिलने लगता है इसके अंदर। तो रिटर्नर एक जगह पे नहीं टिक पाता है। तो हम सिंपल, ये मार्केट में नया भी मिल जाता है ऐसा बुश, तो हमने ये लेथ मशीन पे ले आके ये बुश निकलवा लेना और नया बुश लगवा लेना है। और थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, ये बहुत नाजुक होता है, बिड़ का बना हुआ होता है। ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, या तो यहाँ से टूट जाएगा या तो इधर से टूट जाएगा। तो आपने इसको ध्यान से इसका बुश वगैरह चेंज करवा लेना है। दोस्तों इस अड्डे को बैठाने के लिए ये जो 2 पिन है, इसको हमने इन सुराखों में बैठा देना है इधर। और इसका जो ये वाला पीस है, ये हमारा इधर रॉकर के ऊपर लगेगा। तो सबसे पहले हमने इस पीस को इधर अटका लेना है ऐसे। तो इस तरीके से हमने इसको अटका लेना है और अटकाने के बाद फिर इसको हम ऊपर से ठोकेंगे तो ये बैठता चला जाएगा। इसमें 2 स्क्रू लगेगा, जिस पे 4 नंबर की एलकी लगेगी। तो इसको हमने यहाँ पे लगा के टाइट कर लेना दोनों स्क्रू को। दोस्तों ये 316 में 12 निडल का रिटर्नर रॉड है। इसमें आपको ये वाला हिस्सा ज़्यादा लग रहा होगा और ये वाला हिस्सा कम लग रहा होगा। जो कम वाला हिस्सा है वो इस तरफ आएगा। इसको हमने ऐसे यहाँ पे लगाना है और इसके ये कनेक्टिंग में इसको फंसा लेना है ऐसे। इसको फ़िलहाल हल्का सा टाइट करेंगे ताकि हम इसको हाथ से टाइमिंग बांधने के लिए मूव कर सकें। दोस्तों इसमें रिटर्नर लगा लेना, ये निडल एलकी से लगेगा। दोस्तों इसको ऐसे हम लूज़ कर लेंगे, लूज़ करके रिटर्नर को इसके अंदर फंसा लेंगे।
फ़िलहाल। तो हमने तीन निडल चलाना है, अगर 3 लूपर चलाना है तो हमने गिनती कर लेना है कैसे लगा हुआ ये निडल, कितने फासले पे है। ये हमारा पहला छोड़ के दूसरे निडल से हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, पाँचवा निडल चलेगा, 1 2 3 4 5। तो इसके स्क्रू को हम थोड़ा लूज करके इस पर एक रिटर्नर लगा लेंगे। इसको हल्का सा टाइट करना, ज़्यादा नहीं करना। फिर इसी तरीके से एंड वाले में लगा लेंगे, उस पर स्क्रू नहीं लगा हुआ, पहले स्क्रू लगा लेते हैं। हमने ये रिटर्नर इसके अंदर फंसा लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऐसे इतनी ऊंचाई पे रख के, जब लूपर का नोक निडल को छू रहा हो तो हमने इसको इतनी ऊंचाई पे रख के इसको ऐसे, और फिर इसको 2 नंबर की एलकी से थोड़ा सा टाइट कर लेना। दोस्तों अभी जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसका रिटर्नर हमारा उल्टा चल रहा है। हमारा रिटर्नर उल्टा चल रहा है। हमारा रिटर्नर इधर से आके ऐसे इस तरफ जाना चाहिए। अभी मैं मशीन को उल्टा घुमा रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा चलता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये इधर आया और इधर से फिर उस तरफ जाना चाहिए। तो हम रिटर्नर का पहले चाल सीधा करेंगे, फिर उसके बाद इसकी टाइमिंग को बांधेंगे। दोस्तों व्हील की मदद से हमने निडल को बिल्कुल नीचे की तरफ ले आकर रोक देना है। रोकने के बाद रिटर्नर को बिल्कुल निडल के आमने सामने कर लेना है। तो ये 2 नंबर की एलकी से हम यहाँ से लूज़ करेंगे, और लूज़ करके रिटर्नर को थोड़ा सा हम इस तरफ ले आके आमने सामने कर लेंगे ऐसे। ये हमने अभी निडल के बिल्कुल सामने कर दिया इसको। अब हमने इसको हल्का सा टाइट कर लेना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको अब हम इसका जो यहाँ पे केम लगा हुआ है, दोस्तों ये जो जॉइंट लगा हुआ ना, इस जॉइंट के साथ ही हमारा ये रिटर्नर केम लगा हुआ है। तो इस पर 3 स्क्रू होता है, तो हम इसका स्क्रू चेंज करेंगे कट मार्क का। ये स्क्रू अभी हमने कट मार्क यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसको हम लूज़ करेंगे, और इधर से जो ये इधर शाफ्ट आ रहा है, ये यहाँ पे ये फिडोक वाला कट मार्क है। तो इसको अभी हम लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम रिटर्नर की टाइमिंग बांध रहे हैं। तो हमने इसको ऐसे यहाँ पर रोक लेना है और इसको घुमाना है। इसको हम ऐसे जहाँ से टाका छोटा बड़ा करते हैं वहाँ से घुमा लेंगे ऐसे, और घुमा के इसका जो ये शाफ्ट है इसको इधर ले आएंगे, और इसको और घुमा के हम ताकि एलकी लगा सके। इस वाले स्क्रू को हम कट पे चढ़ाएंगे। अभी हमने इसको टाइट किया, टाइट करने के बाद अब हम व्हील घुमाएंगे। जब हम व्हील घुमाएंगे तो हमारा कट जो हो वो चढ़ जाएगा। अगर ये अभी हमारा कट चढ़ गया है ऐसे। अभी हमने इसको यहाँ पे टाइट कर लेना फ़िलहाल के लिए, और फिर हम इसका रिटर्नर की टाइमिंग चेक करें। दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा इसका चाल सीधा हो गया है। तो हमारा ये एक कट आउट था इसका, यानी कि इसका जो केम लगा हुआ था वो एक स्क्रू यानी कि अलग जगह पे टाइट था। तो हमने कट को उसके जगह पे लिया है जहाँ पे हमारे केम की सेटिंग थी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी जो हमारा रिटर्नर केम का स्क्रू है ये वाला, ये कट पे है, यानी कि इस वाले स्क्रू पे कट था। अभी भी हमारा जो फिडोक वाला राड इधर से आ रहा है इसका कट यहीं पे है, तो इसको भी हम वहीं पे लेके जाएंगे। यहाँ से इसको लूज़ कर लेंगे, और लूज़ करने के बाद फिर हम इसको सामने ले आएंगे स्क्रू, और सामने लाके फिर इधर से हम शाफ्ट को जो टाका जिधर से हम छोटा बड़ा कर रहे हैं उस जगह से हम हाथ से हिला के कट को बैठा लेंगे जगह पे। शाफ्ट को हम हिला हिला के इधर कट को इधर जगह पे बैठा लेंगे। तो हमारा दोनों साइड का कट जगह पे आ गया। दोस्तों इसके दोनों स्क्रू को लूज़ करके हमने इसको इधर ऐसे धक्का देना है। किसी चीज़ से हम हल्का हल्का ऐसे चोट मार लेंगे ताकि वो थोड़ा सा पीछे चला जाए। अभी हम इसके कट यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ये इस तरीके से इसको हमने इधर वाला टाइट कर दिया। अब हमने दूसरे स्क्रू को भी इधर से टाके वाले केम को हम हिला के कट को बैठा लेंगे जगह पे। फिर हम इसको टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद फिर इसके सारे स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। दोस्तों इसके हमने सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है।
दोस्तों ये इसका गैप बराबर कर लेना है तीनों निडल का। जब हम निडल को ऐसे नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक धागा गुजरने का गैप होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा रिटर्नर को पीछे कर लेंगे, यानी कि आप एक धागा गुजरने का यहाँ पे गैप छोड़ दीजिएगा। ये आपको दिख रहा होगा, इतना गैप होना चाहिए इसके अंदर। ये रहेगा तो धागा ससर के ऊपर चला जाएगा। जो लूपर का धागा बंधा रहा होता है तो वो ससर के ऊपर चला जाएगा। फिर हमने इसको टाइट कर लेना है, फिलहाल फुल टाइट नहीं करना, फिलहाल टाइट करना है। फिर हम इसका दूसरा वाला भी रिटर्नर इसी तरीके से इसको करीब ले जाएंगे। ये दूर है बहुत ज़्यादा। इसको भी ऐसे हमने बिल्कुल सीधा पकड़ लेना, पकड़ के इसको फ़िलहाल थोड़ा टाइट कर लेना। इसका गैप चेक कर लेंगे, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। तो तकरीबन सबका गैप आपने एक जैसा करना है, कोई कम ज़्यादा ना हो। ये भी थोड़ा पीछे, इसको भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे। तो ये इसी तरीके से हाफ mm हमने गैप दे के दोस्तों अब इसको हम ऐसे राउंड देंगे जब व्हील को। अब हमारा ये वाला गैप चेक करना है कि इसके अंदर कितना गैप है। तो ये अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, तो हम इसका रिटर्नर यहाँ से लूज़ करेंगे इस जगह से, और इसको लूज़ करके इसको ऐसे नीचे बैठा देंगे। अभी भी दो रिटर्नर ये नहीं बैठा है, ये वाला बैठ गया है, यानी कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। दोस्तों इसका ये वाला रिटर्नर थोड़ा नीचे ज़्यादा झुका हुआ है, तो इसको हमने ऐसे हल्का हल्का ऊपर उठाना है। ज़्यादा ज़ोर करेंगे तो ये टूट भी जाता पटाख से। तो सेटिंग तो करना है, तो हमने ये करना भी पड़ेगा। तो अभी हम चेक करेंगे इसमें गैप आया नहीं आया। अभी इसमें थोड़ा सा गैप आ गया है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा गैप है। तो हम इसको फिर ऐसे दबाएंगे यहाँ से लूज़ करके, फिर हम नीचे कर देंगे ऐसे। फिर इसको हम और थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे ताकि तीनों एक जैसा हो जाए। अभी ये ऊपर आ गया है, अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे दबाएंगे ऐसे। दोस्तों इसका फिर हम ऐसे गैप चेक कर लेंगे जब रिटर्नर हमारा इस साइड पे आएगा और जब ऐसे बिल्कुल ऊपर के ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमारा तीनों में एक जैसा गैप है, लेकिन अभी भी ये ऐसे ऊपर ज़्यादा है। हम इसको खोल के थोड़ा सा और बैठाएंगे नीचे की तरफ। तकरीबन हाफ mm इसमें भी ऐसे गैप होना चाहिए, ज़्यादा इसमें भी गैप नहीं होना चाहिए, और हाफ mm का गैप हो ताकि ये टकरे नहीं और टूटे नहीं, बस अपना काम करता रहे। दोस्तों इसको जब हम नीचे की तरफ ऐसे झुकाते जाएंगे, क्योंकि ये पहले ऊपर की तरफ था, अब ये झुक के नीचे की तरफ आ गया, तो हमने इसका फिर दोबारा ये जो यहाँ से धागा गुजरेगा ये गैप चेक कर लेना है। क्योंकि जब ये नीचे झुकेगा ना तो ये निडल के करीब होता चला जाएगा। तभी आपको दिख रहा होगा इसमें से गैप ख़त्म हो गया, यानी कि गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने सिंपल उसी तरीके से इसमें फिर गैप दे देना थोड़ा थोड़ा निडल एलकी से। इसको हमने लूज़ करना है ऐसे यहाँ से, और लूज़ करके थोड़ा सा इसको पीछे करना है और बिल्कुल सीधा रख के हमने इसको टाइट करना है। इसी तरीके से दूसरे में भी हम गैप दे देंगे। फिर हम तीसरे में भी गैप दे देंगे। इतना गैप देना है कि एक धागा आराम से, लूपर का धागा आराम से यहाँ से गुजर जाए। अभी हमने फिर से तीनों निडल में गैप दे दिया। अब फिर हम इसको चेक कर लेंगे कि ये टकर तो नहीं रहा कहीं पे, तो कहीं पे भी नहीं टकर रहा, बेहतरीन काम कर रहा। इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों इसका रिटर्नर का टाइमिंग हमने बांध लिया है, इसी तरीके से बंधेगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है कि इसका अवॉर्डिंग किस तरीके से बांधा जाता है, तो आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी मैं आपको ये डेमो देना चाहूँगा कि इसका रिटर्नर रॉड किस तरीके से वर्क कर रहा होता है और इसमें चेन कैसे बनता। दोस्तों ये निडल प्लेट के सुराख के जैसा हमने एक जुगाड़ बनाया है। तो हमारा जो निडल होता है वो हमारा प्लेट के इस तरफ गिर रहा होता है, ना ही कि इस तरफ गिरता है। यानी कि इसका जो सुराख होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, तकरीबन 2.5 mm का या 2 mm का सुराख, लंबा सुराख होता है ऐसे। तो ये लंबा सुराख होने का भी एक वजह होता है, वरना और मशीनों की जैसे लॉक स्टिच की जो मशीनें हैं
उसका गोल सुराख होता है। तो चेन मशीन कोई भी बना रही हो, उसका जो निडल प्लेट का सुराख होता है वो लंबा होता है। तो इसका जो प्लेट का सुराख बड़ा होने का वजह यही है कि इसका जो जाल बन रहा होता है, अगर ये सुराख बड़ा नहीं होगा तो रिवर्स जब निडल गिरेगा तो ये फंदा, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करीब रखें, ऐसे बिल्कुल धागे को, यानी कि पीछे नहीं जाने दें, सुराख के एंड में नहीं जाने दें, इधर करीब रखेंगे तो हमारा ये जो फंदा जो फूल रहा है उसका सरफेस जगह कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर वो उस जगह पे निडल नहीं गिर पाता है। तो इसलिए इसका सुराख को बड़ा बनाया जाता है। लूपर थ्रेड टेकअप को सेट करेंगे दोस्तों। इसको सेट करने में ये है कि जब हमारा लूपर आगे आ रहा है और आगे आके रिटर्न जब वापस जा रहा होता है तो हमारा ये धागे को टेकअप देना चाहिए। अभी ये आउट है, अभी ये हम इधर से इसको घुमाएंगे ऐसे, तो अगर हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा के लाके यहाँ पे छोड़ेंगे इसको, और फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये अभी टेकअप दे रहा है नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये टेकअप अभी दे रहा है। तो दोस्तों यहीं पे हमने इसको, इसका ये एल की स्क्रू को, 2.5 नंबर की एल की के स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। जब आप धागा वागा लगा के मशीन का नीचे से यहाँ से झांक के व्हील घुमाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लूपर का धागा लूज़ होने लगेगा, तो समझ जाएंगे ये आउट है। ये धागा रिटर्नर के ऊपर लूज़ नहीं होना चाहिए, रिटर्नर के ऊपर ऐसे टाइट रहना चाहिए। टाइट रहेगा तभी फंदा हमारा बंधेगा। दोस्तों अभी जैसा आपको दिख रहा होगा, ये जब निडल ऊपर जा रहा है तो हमारा फंदा फूला और लूपर ने उसका फंदा पकड़ लिया। अब हमारा निडल टॉप पे चला गया। अब हमने इसका ये फंदा पकड़वाना है। ये हमारा रिटर्नर ने लूपर का धागे को पकड़ा और ये हमारा फंदा बन गया। फिर दोबारा वही अमल होगा, फिर दोबारा हमारा लूपर पीछे गया, फिर ये इसने लूपर ने धागा पकड़ लिया निडल का। अब फिर रिटर्नर हमारा फंदा खोला और ऊपर से आके निडल उस फंदे के बीच में हमारा गिर गया। इसी तरीके से ये चेन बनना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आप भी ऐसे ट्राई करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये मैंने 3 टाके का चेन बना दिया, आपको दिख रहा होगा इधर से चेन बनते हुए ऐसे। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, इसका रिटर्नर का टाइमिंग बांध सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप में से कोई भाई नया है तो। दोस्तों कंसाई 1404 P मॉडल का अगर आपको निडल प्लेट और फिडोक सेट करना है तो उससे पहले आपका ये टाइमिंग सारा बंधा हुआ होना चाहिए। जैसे निडल और लूपर की टाइमिंग हो गई, इसकी अवॉइडिंग टाइमिंग हो गई, और इसका रिटर्नर का ये सारा टाइमिंग, यानी कि निडल को बैलेंस भी किया हुआ हो, ये सारा कुछ किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं किया हुआ तो पहले ये कर लें। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको अवॉइडिंग के हवाले से, रिटर्नर के हवाले से मुख्तलिफ ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका टाइमिंग वगैरह बांध लेंगे। टाइमिंग वगैरह बांधने के बाद फिर हम इसका फिडोक लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पे ये 2 पिन दिया हुआ होता है, ये फिडोक को बैलेंस करने के लिए होता है, क्योंकि जब ये चल रहा होता है तो इसमें बहुत मोटा पीस चल रहा होता है। डेनिम का अगर पैंट सिल रहा होता है तो ये इसको, यानी कि ऐसे इधर ना झुक जाए या इधर ना झुक जाए, तो ये इसको सीधा रखने के लिए कि हमने जिस ऊंचाई पे इसको सेट करना है, सेट करने के बाद इसको फिर हम सीधा रख देंगे, ऐसे ये सीधा रह जाएगा। ये 2 पिन इसीलिए लगाया गया है और ये 2 स्क्रू है। तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ से लूज़ करके अगर ऊपर नीचे है तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों इस फिडोक को हम यहाँ पे लगा लेंगे और फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे। इसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। अगर आप मशीन में गैस सेट पहले से लगा हुआ है तो उसका तो मसला नहीं है, उसको सेट किया हुआ होता है। अगर आप नया गैस सेट लगा रहे हैं, जैसे 316 का हटा के 14 का गेज लगा रहे हैं, तो वो लगने में थोड़ा सा मसला आता है कि इसका फिडोक सेंटर में नहीं होता। जो इसकी असेंबली है वो अलग, फिडोक जो पहले आपने लगाया हुआ होगा 14 का, उसका डिज़ाइन अलग होगा, तो उसका बनावट भी थोड़ा बहुत में फ़र्क होता है। तो इसकी पूरी असेंबली को हमने थोड़ा सा इधर उधर घसकाना पड़ता है। जब ये इधर उधर घसकेगा तो खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसा भी गैस सेट हो, 316 का हो या कोई सा भी गैस सेट हो, इस असेंबली को हम इधर उधर थोड़ा सा घसकाएंगे तो खुद ब खुद ये फिडोक प्लेट के अंदर आ जाएगा। और प्लेट एक जगह पर फिक्स होता है, इसका जो फाउंडेशन बना हुआ प्लेट का वो एक जगह पर फिक्स है, वो पिन के ऊपर बिल्कुल फिक्स होता है। अभी जैसे यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है और एक आगे पिन लगा हुआ होता है, तो उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, वो अपने जगह पे फिक्स होता है। अभी जैसे ये अपने जगह पे बैठ नहीं रहा, अभी जैसा ये नज़र आ रहा है ये एक साइड पे ज़्यादा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें
अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो स्क्रू का लगने का जगह है, ये इस फाउंडेशन का जो हमारा निडल प्लेट, ये फाउंडेशन पूरा है और इस पर पुलर भी नीचे वाला लगा हुआ होता है। तो इसका स्क्रू लगने का जगह यानी कि आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम जब इसका फिडोक सेंटर में करेंगे तो ये खुद ब खुद ये स्क्रू भी अपने जगह पे आ जाएगा और ये पिन भी अपने जगह पे लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसका पहले फिडोक थोड़ा ऊपर उठाते हैं ताकि बाहर दिखना शुरू हो जाए फिडोक, क्योंकि फिडोक जब बाहर दिखेगा तभी हम इसको आगे पीछे घसकाएंगे तो ये जगह पे आ जाएगा। तो हम इसका ये फिडोक को पहले उठा लेते हैं, फिडोक हमारा ऊपर दिखना शुरू हो जाए थोड़ा सा। ये अभी हमारा फिडोक दिखना शुरू हो गया है। अब हम इसको सेंटर करते हैं। दोस्तों ये 4 की एलकी का स्क्रू जो बैक साइड पे इधर लगा हुआ है, ये दोनों को हम लूज़ कर लेंगे। उसको हम ऐसे 2-2 चूड़ी करके लूज़ कर लेंगे। एक में कट मार्क होता है और एक सादा होता है। ऐसे लूज़ करने के बाद फिर आगे देखिए। दोस्तों इस प्लेट को फ़िलहाल के लिए हटा लेते हैं ताकि एलकी लगने का जगह भी बन जाए और आप लोगों को नज़र भी आ जाए। तो एलकी 2 नंबर का ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसके जो ये फिडोक को ऊपर नीचे जो यहाँ पे केम लगा हुआ है, केम के ऊपर एक बेरिंग लगा हुआ होता है, इसको हमने थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। ये हमने 2 चूड़ी लूज़ कर लेना है ताकि हम इसको इधर उधर घसका सकें थोड़ा सा, क्योंकि जब असेंबली हमारा पूरा घसकेगा तो ये पीस भी पूरा इधर उधर घसकेगा। अब ये करने के बाद फिर हम दोबारा इसका प्लेट रखेंगे इसके ऊपर। इसका प्लेट रखने के बाद फिर हम पीछे से दोस्तों इधर हम हल्का हल्का ऐसे चोट मारेंगे तो हमारा ये पूरा असेंबली घसकना शुरू हो जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा। तो इधर भी देखना है, ये अंदर करते जाना है ऐसे, फिर हमने इसको इधर ऐसे चोट मारते जाना है ऐसे। फिर हमने देखना है ये सुराख बराबर हुआ नहीं हुआ। ये सुराख बराबर होगा तो हमारा काम हो जाएगा। और निडल का भी सेंटर हम चेक कर लेंगे कि निडल भी हमारा सेंटर में हो। दोस्तों निडल प्लेट को इसी तरीके से बेस पे हमने पहले से टाइट कर रखा है और अभी हमने चोट मार के पूरी असेंबली हमने इधर की, इस तरफ की। तो हमारा ये असेंबली ज़्यादा इधर आ गया, जैसे ये दिख रहा होगा कि आपको निडल टकरता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा वापस करेंगे, फिर हम इस तरफ ऐसे हल्का हल्का चोट रख के मारेंगे तो हमारा ये सीधा हो गया बिल्कुल। अभी होल सेंटर में है, हल्का सा उधर से इधर आएगा, ये अभी बिल्कुल सही लग रहा है। तो हमने क्या करना है, इसी जगह पे इसका ये स्क्रू लगा लेना है, जो यहाँ पे 2 स्क्रू लगेगा। दोस्तों ये इसका दोनों स्क्रू हमने यहाँ पे लगा लेना है। ये खुद ब खुद अब सीधा हो गया, यानी कि जो हमने इसको सेंटर करना था ये हमने सेंटर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लगा के ऐसे चेक कर लेंगे एक जगह पे सही हो गया नहीं हो गया, फिर हम दोबारा इसको खोल लेंगे। अभी इसको एक दफ़ा पहले हमने चेक करना है कि हमारा होल बिल्कुल सेंटर में आ गया नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं उन जगहों पे 19-20 का फ़र्क होता है। तो जब हम स्क्रू बाद में जब हम टाइमिंग ये सारा बांध देंगे और टाइट कर देंगे तो ये हो सकता आउट भी हो। हमने ऐसे इसको लगा के एक दफ़ा देख लेना कि हमारा ये सब कुछ सही है। तो मुझे तो देखने में सही लग रहा है। इसको हल्का हल्का इधर हम चोट मार के देखेंगे, यहाँ से ऐसे पेचकस रख के थोड़ा स्क्रू पहले लूज़ कर लेते हैं। स्क्रू मैंने ज़्यादा टाइट किया हुआ है, स्क्रू थोड़ा सा लूज़ करके इसके होल को सेंटर कर लेना है बिल्कुल। अभी मैंने हल्का हल्का लूज़ किया और यहाँ पे ऐसे पेचकस रख के हम चोट मारेंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गया हुआ है ये। तो अभी सही है। निडल हमारा जब भी गिरेगा ना, ये इस तरफ गिरेगा। अगर ये हमारा निडल इधर आगे की तरफ गिर रहा है, इधर आगे की तरफ कहीं गिर रहा है निडल, तो सिलाई कभी आएगा नहीं, आप जितना भी कोशिश कर लें। वो गेज सेट सही नहीं है, गलत है गेज सेट, उसको फेल करना है। तो हमारा निडल जब भी गिरेगा इस तरफ गिरेगा, क्योंकि इस तरफ से जब इधर फंदा बंधेगा तो फंदा यानी कि ससर के जब इस तरफ जाता है तो लूपर का जो धागा होता है वो फूल रहा होता है ऐसे, यानी कि खुलता है, तो उसी के अंदर निडल आके रिटर्न में गिर रहा होता है। दोस्तों ये कनेक्टिंग जो हमारा लगा हुआ है, यहीं से टाका छोटा बड़ा होता है। ये कनेक्टिंग का लेंथ कम ज़्यादा होता है तो टाका छोटा बड़ा हमारा होता है। तो इसको हमने हल्का सा टाइट कर लेना है ताकि हम हल्का सा इसको आगे पीछे कर सकें। अगर हम चोट मारें तो आगे पीछे कर सकें। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इधर से फिडोक सेंटर करना है ऐसे। अभी जैसे आपको दिख रहा है कि फिडोक उल्टा चल रहा है, पहले फिडोक को हम सीधा कर लेंगे। देखिएगा ये फिडोक उल्टा चल रहा है, अगर हम व्हील को उल्टा घुमाएं तो तब भी ये गलत चल रहा है। इसका ऐसे हिलना सही है, इसका जो ऊपर नीचे होना है ना, वो टाइमिंग इसका सही नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
हम ये करेंगे कि इसका जो ये केम लगा हुआ है जो फिडोक को ऊपर नीचे करवा रहा है, इस वाले स्क्रू से हटा के दूसरे वाले स्क्रू पे इसका कट को लेके जाना है। ये जो कट लगा है इसका, तो हम दूसरे वाले कट पे लेके जाते हैं। सही से पहले कट पे बैठा लेते हैं, क्योंकि कट अगर सही बैठेगा नहीं तो स्क्रू का नीचे का हिस्सा जो होता है, जो अंदर के साइड पे जाके टाइट हो रहा होता है, वो ख़राब हो जाता है। फिर स्क्रू खुलता भी नहीं है, फिर काट के निकालना पड़ता है। तो कट पे आपने अच्छी तरीके से हिला हिला के कट पे बैठा के उसके बाद फिर आपने इसको टाइट करना है। तो इसका दूसरा स्क्रू भी हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों अभी इसका ये चाल तो हमारा सीधा हो गया है, लेकिन अब हम इसको सेंटर करेंगे कि फिडोक का चलना जो है वो निडल प्लेट के होल के सेंटर में चले, ना इस तरफ से ज़्यादा जाए ना उस तरफ से। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि निडल फिडोक हमारा इस तरफ ज़्यादा लग के जा रहा है, जैसा ये अभी हमारा फिडोक प्लेट के साथ ज़्यादा लग के जा रहा है। तो हमने इसको सेंटर कर लेना है कि ज़्यादा लग के ना जाए और दोनों तरफ से एक जैसा गैप दे, ताकि ये कहीं पे टकरे भी नहीं। ऐसे पेचकस लगा के ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे तो हमारा फिडोक इस जगह से आगे चला जाएगा। अभी आपको दिखेगा कि ये अब इस तरफ भी नहीं टकर रहा और उस तरफ भी नहीं टकर रहा है। अब हम इसका थोड़ा टाका बड़ा करके देख लेंगे कि टाका बड़ा होने के बाद फिडोक किस तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेचकस लगाएंगे, पेचकस लगा के इस स्क्रू को लूज़ करेंगे तो टाका हमारा बड़ा हो जाएगा। इसको हम 3 पे ले आके रखते हैं और 3 पे रखने के बाद फिर हम व्हील घुमा के देख लेंगे कि फिडोक हमारा कैसा चल रहा है। तो फिडोक हमारा बेहतरीन चल रहा है बिल्कुल। तो इसी जगह पे हम इसके सारे स्क्रू को बाहर बाहर वाले टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा फिडोक का जो ऐसे चलना है ये तो हमारा सही हो गया है। अब हमने इसके ये सारे स्क्रू को हमने टाइट कर लेने हैं सही से, ताकि ये सब लूज़ ना रह जाए। ये वाले स्क्रू को भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, फिडोक का ऊपर नीचे का सेटिंग देखेंगे। अभी जैसा हमको दिख रहा है कि फिडोक बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे पहले। तो इसी तरीके से लगे लगे हम इसको नीचे करेंगे। दोस्तों ये फिडोक वाला स्क्रू को हमने हल्का सा लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद फिर हम फिडोक का बैलेंस कर लेंगे। दोस्तों इसका फिडोक हमें थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो हम इधर से इसको बैठा लेंगे और इसको बिल्कुल सीधा रखना है दोनों तरफ से, जैसे बिल्कुल सीधा हो, ना ऐसे हो ना ऐसे हो, इधर से भी और इधर से भी। अभी यहाँ पे हल्का सा हम टाइट कर लेंगे इसको, और टाइट करने के बाद व्हील घुमा के देखेंगे कि क्या पोजीशन आ रहा है इसका। अभी ये इधर से तो सही है, इधर से थोड़ा ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर से झुकाएंगे, लूज़ करेंगे दोबारा और लूज़ करके फिर इधर से ऐसे दबाएंगे इसको, और दबा के फिर इसको टाइट कर लेंगे। अभी फिर व्हील घुमा के देखेंगे। अभी ये सही काम कर रहा है। अभी जैसे हमारा ये निडल नीचे गया, अभी प्लेट से ये अंदर जाना शुरू हुआ है और हमारा फिडोक भी अंदर चला गया, और ये मेरे हाथ को भी सही बढ़ा रहा है। ऐसे आप उंगली रख के ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि आपकी उंगली आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी उंगली आगे बढ़ रही है तो आपकी फिडोक की सेटिंग सही है। दोस्तों इसके प्लेट को हम दोबारा, तो ये फाउंडेशन हमारा लगा हुआ है, ये फाउंडेशन को हम दोबारा खोल के उतार लेंगे। ये फाउंडेशन उतार लेंगे और उतार के हम इसका जो फिडोक को सपोर्ट कर रहा होता है पिन, उसको सेट करेंगे। दोस्तों ये प्लेट हम निकाल लेंगे बाहर ऐसे, और दोस्तों ये जो इसको सपोर्ट कर रहा होता है ये पिन हम इसका ऊपर निकाल देंगे ऐसे। जैसे आपने एलकी की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इसको ऊपर इसके फिडोक के साथ मिला लेना है, और दूसरे वाले को भी। ये फिडोक को सीधा रहने में मदद करवाता है, क्योंकि जब हमारा मोटा पीस चल रहा होता है ना, तो फिर फिडोक इसके बगैर एक जगह पे रुकता नहीं है, फिर ये आउट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, या तो एक साइड पे कहीं झुक जाएगा। जिस साइड पे ज़्यादा मोटा होगा तो उस साइड पे ज़्यादा झुक जाएगा। इसको हमने ऊपर मिला लेना है ऐसे किसी चीज़ की मदद से, और फिर इसको हम बिल्कुल ऐसे ऊपर ले आके फिडोक के साथ मिला लेना है। गैप आपने ज़रा भी नहीं रहने देना, नहीं तो ये फिडोक हमारा सही काम नहीं करेगा। अभी मैंने दोनों को मिला लिया है, अब मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। इसके 2 स्क्रू है ये, इसको हमने टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से। हमारा फिडोक अब सीधा हो गया। अब हमारे फिडोक पे जितना भी चाहे ज़ोर पड़ जाए, जितना मोटा से मोटा पीस भी चलेगा, तो ये फिडोक अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। अब हमने क्या करना है, हमारे फिडोक की सेटिंग हो गई है। अब हमारे जो भी स्क्रू यहाँ पे लूज़ रह गया, सारों को टाइट करना, सारों को टाइट करके फिर इसको बंद करके इसकी सिलाई निकालनी है।
दोस्तों इसका ये कवर वगैरह लगा के मैंने मशीन को बंद कर लिया है। अब इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। सिलाई निकालने में जो हमने चेक करना है, अगर हमारा बिना पुलर का सिलाई सही निकलेगा तो समझ लीजिए मशीन धुआंधार सेट होगी। आपका फिडोक की सेटिंग वगैरह उसकी सही हो गई है, क्योंकि पुलर तो लाजमी सी बात है, अगर फिडोक नहीं भी खींच रहा होगा सही तो पुलर जो है ना आपका पीस को खींच के आगे ले जाता है। लेकिन पुलर के बगैर अगर चल रहा हो मशीन आपका ऐसा, जैसा कि आपको दिख रहा है, कूलर के बगैर अगर ऐसा चल रहा है तो समझ लीजिए मशीन आपकी धुआंधार सेट हो गई है बिल्कुल। तो आपको टक्का भी दिख रहा होगा, बेहतरीन सिलाई आ रहा है इसके अंदर। दोस्तों मशीन हमारी पूरी फिट हो गई है और ये इसका व्हील भी बिल्कुल फ्री है। तो आप इसी तरीके से पूरी मशीन को खोल के बना सकते हैं। इसका कोई भी पुर्जा अगर कट जाता है XYZ तो आप पूरी मशीन को कहीं से भी खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप में से कोई भाई नया है तो। दोस्तों इसका मैं आपको ऑयल भी चेक करवा देता हूँ कि ऑयल ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ऑयल ऊपर आ रहा है।